नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। क्या आप जानते हैं कि आज पेट्रोल पंप पर जो हम पेट्रोल भरवा रहे हैं वो 100% पेट्रोल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय पे जो हम अपना पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप पे, उसमें 100% पेट्रोल नहीं पाया जाता है। आप सभी ने नाम सुना ही होगा E10, E20 और अब हमारे देश में आ गया है E85 और एक आता है E100। तो ये क्या है, क्या ये हमारी गाड़ी को नुकसान पहुँचाएंगे? आज हम सब कुछ इसके बारे में आसान भाषा में समझेंगे। मान लीजिए कि आप पेट्रोल पंप पर गए और कर्मचारी आपसे कहते हैं कि आज E85 पेट्रोल भरवा लीजिए। क्या आप भरवाएंगे? क्या ये आपका सामान्य पेट्रोल होता है और क्या इससे आपकी बाइक चल पाएगी? तो इसी सवाल का जवाब आज हम जानेंगे इस पूरी क्लास में। पहले हम जान लेते हैं कि जो हम इसमें बोल रहे हैं E20 के बारे में या E20, E85 के बारे में जान रहे हैं, तो ये आखिर E क्या है? ये E कुछ नहीं, ये E क्या है? इथेनॉल है बच्चों। क्या होता है? एथेनॉल। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल क्या होता है बच्चों? इथेनॉल एक क्या है? जैव ईंधन होता है जिसे कि बायोफ्यूल बोलते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH है। भारत में मुख्यतः गन्ने की शीरें यानी कि मोलेसिस, गन्ने के रस, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से इसे बनाया जाता है। यहाँ पे जो वर्ड आया है गन्ने का शीरा, गन्ने का शीरा क्या होता है कि जब आप गन्ने के रस से या तो चीनी बनाते हैं या गुड़ बनाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ जो गाढ़ा सा जो वो पानी होता है उसको बोलते हैं शीरा। ठीक है, तो उस गन्ने के शीरे से ये बनाया जाता है, गन्ने के रस से बनाया जाता है, मक्का से और बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उससे ये बनाया जाता है और ये पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं कि ये ई अर्थ क्या है। जो ई का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो हमने बात करी ई का अर्थ होता है इथेनॉल। देखो 2003 में हमारा जो यूज़ होता था वो होता था 5%, इसमें यूज़ होता था इथेनॉल, यानी कि पेट्रोल होता था 95% और 5% होता था ये हमारा इथेनॉल। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यूज़ हमारा E10 यूज़ होने लगा। तो इसमें E10 का मतलब होता है कि इसमें 10% आपका इथेनॉल होगा और पेट्रोल होगा इसमें 90%। और अभी वर्तमान समय में जो हमारा यूज़ होता है E20, हमारे व्हीकल्स में आपको 100% पेट्रोल नहीं मिलता है, उसमें मिलता है 20% आपको इथेनॉल होता है और 80% उसमें आपका पेट्रोल होता है। अब नया आया है आपका E85 जिसमें कि 85% इथेनॉल होगा और 15% आपका पेट्रोल होगा। ठीक है, और आने वाले समय पे आपका E100 यूज़ होगा जिसमें कि इथेनॉल पूरा 100% होगा, पेट्रोल का यूज़ ही नहीं होगा। तो चलिए एक के बाद एक जानते हैं कि आखिर ये E20 क्या है। E20 जो है इसका अर्थ क्या हुआ? E20 का अर्थ हुआ कि इसमें 20% आपका इथेनॉल होगा और बाकी का 80% आपका पेट्रोल होगा। भारत में वर्तमान में सबसे प्रमुख इथेनॉल मिश्रित ईंधन यूज किया जाता है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया है। अधिकांश नए वाहन E20 के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। इसका लाभ क्या है कि पेट्रोल की खपत इससे कम होगी, हमारी जो विदेशी मुद्रा जो आती है उसकी बचत होती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है और किसानों की आय बढ़ाने में ये सहायता करेंगे। ठीक है, आगे जानते हैं कि E85 क्या है। तो E85 क्या है कि इसमें 85% आपका इथेनॉल होगा, 15% इसमें पेट्रोल होगा। जून 2026 में भारत में E85 ईंधन को लॉन्च किया गया है और ये आपके सामान्य वाहनों के लिए नहीं है, केवल फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स में उपयोग किया जा सकता है। अभी इसके बारे में हम जानेंगे कि ये FFV क्या है। देखो इसका लाभ क्या होगा कि पेट्रोल से सस्ता होता है, एक तो तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर ऑप्शन है। हानि की बात करते हैं तो इससे माइलेज कम हो सकता है, सभी वाहनों में इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं E100 की। E100 क्या है? तो इसमें 100% इथेनॉल होगा, इसमें पेट्रोल नहीं होता और विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए जो इंजन होते हैं उसमें ही इसका उपयोग संभव है। अब हम जानते हैं कि जो ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल की हमने बात करी, ये क्या है? ऐसे वाहन जो E20, E85, E100 अथवा पेट्रोल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं, ऐसे व्हीकल को हम फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के नाम से जानते हैं। इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि इसके इंजन में विशेष तकनीक की होती है, सेंसर ईंधन की संरचना पहचान लेते हैं और इंजन स्वतः क्या करते हैं? समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कर लेता है। फिर आता है
कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जैसे कि शॉर्टकट में आप बोलते हैं EBN, इसका शुरुआत कब हुआ था 2003 में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि पेट्रोल आयात को कम करना, प्रदूषण को कम करना, किसानों की आय को बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। इथेनॉल मिश्रण के लाभ के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसके आर्थिक लाभ की बात करते हैं तो कच्चे तेल के आयात में कमी होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, पर्यावरणीय लाभ होगा, CO उत्सर्जन में कमी आएगी, स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति होगी, कृषि लाभ होगा, गन्ना किसानों को लाभ होगा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कुछ ना कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। तो पहला आता है कि देखो, खाद्य सुरक्षा की एक चुनौती हमारे पास रहेगी कि हमें उसको अच्छे से संभाल के तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। मक्का और गन्ने का उपयोग ईंधन उत्पादन में बढ़ सकता है, जल की आवश्यकता होगी। गन्ना अत्यधिक जल उपयोग वाली फसल होती है, तो इसलिए हमें जल की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होगी। वाहन संगतता, सभी वाहन E85 या E100 पर नहीं चल सकते, तो ये सब चुनौतियां हैं। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत जो है वो विश्व में इथेनॉल उत्पादन के प्रमुख देशों में शामिल है। अमेरिका और ब्राज़ील जो है वो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। अगर हम ब्राज़ील मॉडल की बात करें तो ब्राज़ील में फ्लेक्स फ्यूल वाहन, यानी कि जैसे कि अभी हमने कहा था ना, FFV करके हमने यूज़ किया था, व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है ब्राज़ील में। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।